Assalamu alaikum. My name is Rehana Ramzan. Today my topic is geography. Geo mean earth, graphy mean to write about. ज़मीन और उसके बारे में ज़मीन और उसके बारे में जितनी भी मालूमात है उसकी स्टडी को जियोग्राफी कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन इस तरह है कि जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। किसी भी जगह पर मौजूद लोग और उनके इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप, उनके दरमियान जितना जी इन्वायरमेंट और लोगों के दरमियान जितना रिलेशनशिप है, उनकी स्टडी को वर्ल्ड जियोग्राफी कहा जाता है। सॉरी, जियोग्राफी कहा जाता है। आगे है वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी है स्टडी ऑफ लैंड्स, फीचर्स, इनहेबिटेंट एंड द फिनोमिना ऑफ अर्थ ऑन द रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी खिते यानी ख़ास तौर पर ज़मीन पर रहने वाले लोगों, उनके फीचर्स यानी खदोखाल और उनके जितने भी बाकी इन्वायरमेंट्स हैं उनकी स्टडी के और उनके रिलेशनशिप के स्टडी के अमल को जो है वर्ल्ड जियोग्राफी कहा जाता है। आगे है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप है जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बल्कि पीपीएससी की तो बैकबोन कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप को सबसे पहले जो है टॉलीमाई इजिप्टियन पर्सन था, उन्होंने ड्रा किया था। इस वजह से टॉलीमाई को जो है क्या कहा जाता है, फादर ऑफ वर्ल्ड मैप। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, पास्ट पेपर में आ चुका है। इसके अलावा है ओल्डेस्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना मैप जो है वो है बेबीलोनियन मैप ऑफ द वर्ल्ड। आगे है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप को जो है क्यों ड्रा किया गया, दुनिया इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसको जो है हमारी दुनिया पर दुनिया में कि क्या हो रहा है, इसकी पूरी दुनिया की ख़ास तौर पर अर्थ की स्टडी को वर्ल्ड मैप ड्रा किया गया। वर्ल्ड मैप की स्टडी, अर्थ की स्टडी के लिए वर्ल्ड मैप को, और पूरी दुनिया को जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स यानी 7 बड़े बड़े आज़मों के अंदर तकसीम किया गया। और 5 जो है ओशंस, 5 बड़े बहर के अंदर और 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है पूरी अर्थ को डिवाइड किया गया। 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस। कॉन्टिनेंट्स किसे कहा जाता है, कॉन्टिनेंट जो है द लार्जेस्ट पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय ऑल साइड्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। ज़मीन का सबसे बड़ा खिता जो चारों साइड से पानी से घिरा हो उसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है। जैसे कि अफ्रीका, ये अफ्रीका है और इसकी ये चारों साइड से जो है वो पानी है, तो ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। और दुनिया के अंदर टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये एंटार्क्टिका। ये जो हैं ये 7 कॉन्टिनेंट है यानी कि बड़े आज़म है। और ओशंस कितने हैं, 5। ओशन जो हैं ये है एरेक्टिक ओशन, और आगे है अटलांटिक ओशन जो नॉर्थर्न ओशन भी से कहा जाता है, और इससे कि ये है साउथर्न या एंटार्कटिक ओशन। ये 1, 2, 3, और ये है इंडियन ओशन 4, और ये 5 जो है ये क्या है, पैसिफिक ओशन, और ये भी पैसिफिक ओशन। ये दोनों साइड पे पैसिफिक ओशन क्यों दिखाया गया, क्योंकि हमारी जो ये अर्थ है, ये अर्थ है कि जिसको हम अर्थ कंसीडर करते हैं, और ये जो है ये है सॉरी वैश्विक शक्ल में है, जियोइड शेप है। इसको पीपीएससी में इसको जियोइड शेप कहा जाता है या सफेरिकल। जब भी हम अर्थ को वर्ल्ड मैप को वर्ल्ड पेज पे या किसी भी बोर्ड पे ड्रा करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। ये जो नॉर्थ वाली साइड है यानी सॉरी हेड वाली साइड को नॉर्थ कहा जाता है, फुट वाली बैक साइड को जो है साउथ कहा जाता है, राइट साइड को ईस्ट और लेफ्ट साइड को वेस्ट कहा जाता है।
जब भी हम ये देखो, तो जिस तरह भी हम एगनुमा है, ज़ुआइड है, स्फेरिकल है, तो हम इसको भी जिस तरह से अगर हम इसे कट करें, तो यहाँ भी पैसिफिक हो, यहाँ भी पैसिफिक होगा। अगर हम जिस तरह घुमाएँ या देखें जो है, इसको पैसिफिक होगा। इसके अलावा जो है, मैं आपको जो है इसकी ये शेप दिखा देती हूँ, जो हमारे वो उसके अंदर दिखाई है। ये देखें, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ये वर्ल्ड मैप, ये जो है जितना ये कलरफुल एरिया है, ये वाला, ये सारी जो है अर्थ है, और ये जो है ब्लू कलर में ये सारा क्या है, वाटर है। ये देखिए, इंडियन ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये भी अटलांटिक ओशन, यह अंटार्कटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, और यहाँ भी पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये सारा नीचे पैसिफिक ओशन भी है, के अंदर ही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर देखें, ये इंडिया है, और यहाँ जो है ये यहाँ पर पाकिस्तान है। ठीक है, इसके अलावा अ, उम, अब है जो दुनिया के ये जो है पैसिफिक ओशन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि वर्ल्ड डीपेस्ट पॉइंट इन द कहाँ पर है, दुनिया का सबसे जो है डीपेस्ट पॉइंट कहाँ पर है, वो पैसिफिक ओशन के अंदर है, और उसको जो है चैलेंजर डीप कहा जाता है। उसका क्या नेम है, ये देखें, चैलेंजर डीप। ये चैलेंजर डीप कहा जाता है, या फिर मेरियन ट्रेंच कहा जाता है, और जिसकी जो है गहराई हो वो है 11 किलोमीटर, या फिर 10,900 मीटर होगी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया को जियोग्राफिकली जो है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री का नाम है, ना कि ये ओशन का नाम, सॉरी, कॉन्टिनेंट का नाम नहीं है। कॉन्टिनेंट जो है वो ओशिनिया है। जब हम इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हम इसको जो है ओशिनिया जो है ऑस्ट्रेलिया क्यों कहा जाता है, जबकि बेसिक जियोग्राफिकली तो ये ओशिनिया है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक कंट्री का नेम है। इसके अलावा जो है ये एंटार्कटा जो है, ये कंट्री है जो है आइसलैंड है, यानी यहाँ जो है सारे ग्लेशियर्स हैं, और ग्लेशियर होने की वजह से जो है यहाँ पे बिल्कुल आबादी नहीं है। इस कंट्री ये जो है, इसके ऊपर ना तो कोई कंट्री है, कंट्री भी नहीं है। जब कंट्री नहीं है, सिटी नहीं होगी, तो फिर यहाँ पॉपुलेशन कैसी हो सकती है, हाँ, पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो वाहिद कंट्री है जिसने बल्कि अपना एक रिसर्च सेंटर यहाँ पर बनाया। 1991 के अंदर पाकिस्तान ने अपना यहाँ पर जिना रिसर्च सेंटर बनाया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है एशिया और यूरोप जो है, यहाँ ये जो है कंप्लीट जो है, तकरीबन जो है इनके दरमियान यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको कलेक्टिवली यूरेशिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये जियोग्राफिकली जो है दो अलग-अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन जब इनको कलेक्टिवली कहा जाएगा तो यूरेशिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि यूरेशिया कॉन्टिनेंट के अंदर कौन से दो जो है कॉन्टिनेंट आते हैं, तो वो है यूरोप और वो एशिया। यूरोप और एशिया आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें जो है एरिया वाइज कौन सा बड़ा है, और पॉपुलेशन वाइज कौन सा सबसे बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, और अंटार्कटा है, और जो है फिर यूरोप है, और फिर लास्ट पे ऑस्ट्रेलिया है। ये देखिए सबसे बड़ा जो है एरिया वाइज वो है एशिया। एशिया के बाद जो है फिर है अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर एंटार्कटा है, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। एमसीक्यूज इस तरह पीपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं कि जो है पूरी वर्ल्ड थर्ड नंबर पे जो है दुनिया का सबसे कौन सा कंट्री जो है थर्ड नंबर पे, एरिया वाइज थर्ड नंबर पे कौन सा कंटिनेंट है, तो वो नॉर्थ अमेरिका है। या इस तरह पूछा जा सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जो है एरिया वाइज क्या है, तो वो यूरोप है। ये देखिए सेकंड जो है वो यूरोप है। यूरोप है,
और इसके अलावा पॉपुलेशन वाइज़ जो है सबसे पहले एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर यूरोप है और 4th नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट पे एंटार्कटिका। एंटार्कटिका मैंने आप लोगों को बताया, इस पे कोई कंट्री नहीं है, जब कंट्री नहीं होगी तो पॉपुलेशन कैसी होगी। और अब है ओशन। ओशन किसे कहा जाता है? जियोग्राफिकली इज द massive interconnected body of the salt water that cover 71% of Earth's surface and separating continents. एशिया जो सॉरी ओशन जो है उर्दू में इसको बहर कहा जाता है। दुनिया का सबसे वो बड़ा हिस्सा साल्ट वाटर का बॉडी है जो 71% जो है हमारी अर्थ को सरफेस को कवर करता है और एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से डिवाइड करता है, यानी सेपरेट करता है। देखें, मैं आप लोग को यहाँ दिखा देती हूँ। ये देखें, जैसे कि इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन जो है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जो है सेपरेट करता है। और इसी तरह पैसिफिक ओशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को जो है सेपरेट करता है। इसी तरह जो है यहाँ पे पैसिफिक ओशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो है डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब वो सेपरेट करता है एक को दूसरे से। अच्छा, दुनिया के अंदर ये सारे जो जितने मैंने लिखे हुए हैं ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में हैं, पास्ट पेपर में आ चुके हैं और आ सकते हैं। जियोग्राफी के अंदर बेसिक्स जो हैं इसकी 5 ओशंस हैं और सबसे पहले है जो है एरिया वाइज, सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक है, सेकंड नंबर पे अटलांटिक है, थर्ड नंबर पे जो है इंडियन है और एंटार्कटिक या फिर साउथर्न, और जो है फिफ्थ नंबर पे जो है वो है अरेक्टिक। और इन सबको याद करने की एक ट्रिक है, ये देखें, पी से जो है पैसिफिक, ए से अटलांटिक और आई से जो है इंडियन हो गया और एस से जो है साउथर्न और ए से अरेक्टिक हो गया। अब है पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक ओशन जो है इसको सैनोनॉमी इसका एक बार पेपर में आ चुका है कि पैसिफिक को पैसिफिक क्यों कहा गया है। पैसिफिक जो है इसका उर्दू में मतलब होता है इनएक्टिव या डॉर्मेंट। इस वजह से जो है ये जो इसको सुस्त बहर भी कहा जाता है, बहर कहल या सुस्त बहर, सुस्त समंदर कहीं लिखते हैं, लेकिन समंदर नहीं, क्योंकि ये ओशन है तो ओशन जो है वो बहर होता है, इनएक्टिव है और डॉर्मेंट है। इसको ये सैनोनॉमीज हैं और ये भी पेपर में आ चुके हैं। इसके अलावा है अटलांटिक जो है बहरे अकियानोस जी, इसके अंदर जो है 2 पर्सनैलिटीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो 2 पर्सनैलिटीज़ जो हैं इनमें फर्स्ट मुस्लिम एलेक्जेंडर, यानी मुसलमानों का पहला जो है सिकंदर आज़म कौन थे? उक़बा बिन नाफ़िल। उक़बा बिन नाफ़िल जो थे ये अफ़्रीका को फ़तह करते-करते इन्होंने अपने यहाँ पे अटलांटिक ओशन बहरा अकनूस के अंदर इन्होंने अपने घोड़े दौड़ा दिए। इसी वजह से इकबाल ने भी ने कहा है कि दश तो दश दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दूसरी पर्सनैलिटीज़ की जो थी कोलंबस जो थे वो भी अफ्रीका से होता हुआ वो बेसिकली जो है वो सब कॉन्टिनेंट बरसग़ीर में आना चाहता था, लेकिन अपना रास्ता भूल गया और वो पैसिफिक अटलांटिक ओशन की तरफ चला गया और वहाँ जाकर फिर वो अमेरिका पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की तरफ चला गया और जहाँ उसने जाके अमेरिका को दरियाफ्त किया। इसी वजह से फाउंडर ऑफ अमेरिका किसको कहा जाता है? कोलंबस को। थैंक यू सो मच।